हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट परिवार में। आज आप हमसे जुड़े हैं तो आज सारा इन्फॉर्मेशन बीएड का लेके ही जाइएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ध्यान से दिया जाएगा, सारा नोटिफिकेशन बताया जाएगा और एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है बीएड के लिए वो आपको कब मिलेगा? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा, यानी जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से भर सकते हैं। सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट जो है आपका 11 मार्च टू 28 मार्च है, यानी कि आप जो भी बच्चे एग्ज़ाम जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनको एग्ज़ाम देने का मौका इसी बीच में मिलेगा। यानी कि एनटीए जो है वो एग्ज़ाम ले रहा है, आपको डेट्स अलॉट होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको डेट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। जिस भी स्लॉट में मिलेगा आपको एग्ज़ाम जाके देना है। उसके बाद बात होती है रिजल्ट की। रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड कब तक आएगा? तो जो एक्सपेक्टेड टाइमिंग है रिजल्ट की वो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, यानी कि जो एग्ज़ाम आपका है 28 मार्च को ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो टाइमिंग है यानी कि 1 मंथ की जो टाइमिंग होती है उसके बाद ही रिज़ल्ट को रिलीज़ किया जाता है। और ये जनरली 2 साल से हम लोग ये पैटर्न देख रहे हैं। उस हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन रिज़ल्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी तैयारी, एप्लीकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट से पहले की मेहनत। तो बढ़ते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं ताकि जब तैयारी करें तो कहीं भी कोई डाउट ना रहे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहे। अब जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनको एडमिशन मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं CUET PG बीएड की, उनको पता होना चाहिए कि आपको एडमिशन मिलेगा सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में। अब आप पूछेंगे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हमें पता है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो आप जब भी तैयारी करेंगे तो आपको अगर मिलता है बीएड, आपका जब भी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो आप अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है जो CUET PG बीएड है उसके थ्रू आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप तैयारी कीजिए और मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा कि पहले जो भी फॉर्म आते थे बीएड के वो UG के अंडर कह सकते हैं कि होते थे, लेकिन अब ये CUET PG यहाँ लिखा है। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि CUET PG बीएड के अंदर ही आपको, जैसे बीएड तो ये एक कोर्स हो गया, लेकिन आपको कहाँ मिलेगा फॉर्म? CUET PG में मिलेगा। क्योंकि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है? बीएड होता है, ये हम सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से 3 कैटेगरीज हैं? सबसे पहला है कॉमन बीएड। जो इसके कोर्सेज हैं वो है सबसे पहला कॉमन बीएड। कॉमन बीएड में वो बच्चे भर सकते हैं जो किसी भी कोर्स से हों, यानी कि कॉमन बीएड किनके लिए? सभी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। BHU DU बीएड, ये दूसरी कैटेगरी है। और एक और कैटेगरी मैं बना देती हूँ जो कि तीसरी कैटेगरी होगी, यानी कॉमन बीएड के अलावा भी 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें से एक तो BHU DU बीएड हो गया। इसके अलावा जो है वो है शिक्षा शास्त्री। ये उन बच्चों के लिए है जो संस्कृत से हैं, जो अपने बैचलर्स में 3 साल संस्कृत लेके पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा शास्त्री के थ्रू कर सकते हैं बीएड, ठीक है। ये BHU DU बीएड में कौन कौन लोग कर सकते हैं बीएड, ये देखते हैं। सबसे पहला, इसमें जब भी आपका सब्जेक्ट रहा हो सोशल साइंस या साइंस, मैथ्स या लैंग्वेज, इनमें से कोई भी कोर्स आपने कर रखा है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में अपने पढ़ा है, तो आप इसमें किसी एक कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। यानी कि या तो आप सोशल साइंस ले सकते हो, या तो साइंस ले सकते हो, या फिर मैथ्स या फिर लैंग्वेज, यानी कि किसी एक में आपकी एलिजिबिलिटी होगी। तो आपका जो भी स्ट्रीम रहा है, जो भी आपके कोर्स रहे हैं, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो इसको, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पैटर्न। अब बहुत बच्चों को रहता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं इस एग्ज़ाम में।
तो आपको मैं बता दूं इसमें आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपने गलत किया क्वेश्चन एक भी तो आपको -1 निगेटिव हो जाएगा, और अगर आपने सही किया है क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे और 4 मार्क्स आपके ऐड होते चले जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलते चले जाएंगे। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे वो MCQ होंगे, लेकिन MCQ में भी बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैच दी फॉलोइंग आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट आता है, उसके अलावा भी बहुत तरीके के पैटर्न है। इसको हम लोग आगे हमारे और भी वीडियोज़ आएंगे तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका क्या है, ऑनलाइन मोड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा ये आपका एग्ज़ाम, और आपको अपने स्लॉट में जा कर के कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना, यानी कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी। आपका जो लंबा सा डेट सीट आ रहा है उसमें आपको ऑनलाइन ही मिलेगा एग्ज़ाम देने को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिलेबस की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में किस तरीके से क्या क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे समझ पाओगे एग्ज़ाम को। सबसे पहला पार्ट ए में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे कितने हो गए, 4 मार्क्स, तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। पार्ट बी में आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चंस, और ये 300 मार्क्स के होंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि पार्ट ए जो है सबके लिए क्या है, कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है और ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही होगा। पार्ट बी में आपके पास चॉइस है कि आपका जो सब्जेक्ट रहा है, जो सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई की है, आप उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे इसमें। तो जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपना सब्जेक्ट चूज़ किया है उसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, पार्ट बी में। आगे हमारे और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें कि हम आपको इसका डिटेल सारा सब कुछ समझाएंगे। अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कॉमन जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ये सभी के लिए आएंगे, और पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी स्ट्रीम आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। CUET कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर यहाँ दिया हुआ है 9651222407, ठीक है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास और भी कोर्सेस हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स पे जा करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल रहेंगे, हम आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।